जुलाई 2026। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं ने संसद की ओर कूच किया। सीजेपी के नेतृत्व में अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर जहां पहले बॉलीवुड में कोई खास चर्चा नहीं थी, बहुत कम सेलिब्रिटीज ने इस प्रोटेस्ट के बारे में बात की, युवाओं के पक्ष में आवाज उठाई। इसमें सोनाक्षी सिंह, विशाल ददलानी, 3 इडियट्स के एक्टर ओमी वैद का नाम शामिल है। वहीं प्रोटेस्ट में शबाना आजमी और स्वरा भास्कर भी नजर आई। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन संसद कूच के बाद बॉलीवुड में इस मामले को लेकर हलचल जरा तेज हो गई है। कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का पक्ष लिया, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो युवाओं के पक्ष में नजर आए। इसी कड़ी में हेमा मालिनी ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो डिस्कस करनी चाहिए थी, प्रोटेस्ट करने से कोई काम नहीं होगा। जो इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें चर्चा की मांग कर रहा है, राम मंदिर के दान वाले मामले में चर्चा की बात कर रहा है, क्या कहेंगे इसको? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट इज इतना ही मैं कहूँगी, जो बात करके इसको सॉल्व करना चाहिए। राम मंदिर के मामले में सरकार को बात करनी चाहिए प्रदर्शनकारी छात्रों से। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, इंस्टेड ऑफ उनको डिस्टर्ब करके उनको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनको क्या मिलेगा? यू शुड बी दे शुड बी हैप्पी टू डू समथिंग गुड एनीवे। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। अभी इस विषय में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। जिसके लिए क्या स्टैंड लेना है हमारी सरकार बराबर लेगी। जो आप राम मंदिर के बारे में भी जो बोल रहे हैं, उसमें अगर जिन लोगों ने गलत काम किया है उसको जरूर सजा मिलेगी, जो भी हो, कोई भी हो। तो डेफिनेटली आप काफी लोगों को जेल भी भेज चुके हैं, तो हमारी सरकार जो एकदम न्याय है वो करेंगे। वहीं कंगना रनौत ने सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसद का जो सत्र होता है वो इसलिए होता है कि सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें। सरकार की जवाबदेही सभी चीजों की होती है, सदन उसी के लिए होता है। आज पहला दिन है, क्या आप अपोजिशन जो मुद्दे रेज कर रहे हैं उस पर अपोजिशन यूनाइट है? आपको लगता है क्या चीज? अपोजिशन जिस मुद्दे पर डिस्कस करना चाह रही है, कौन सा मुद्दा? अयोध्या से डिलिमिटेशन और राम मंदिर चंदा चोरी हो। जी जी जी, देखिए ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके, और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे, और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। वहीं ऐसे कई सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने युवाओं के पक्ष में आवाज उठाई। इसी में एक नाम शामिल है दिलजीत दोसांझ का। लंबे समय से दिलजीत की खामोशी पर सवाल थे। आखिरकार दिलजीत दोसांझ ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने दिल की बात रखी। दिलजीत ने कहा कि आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे छात्रों की मांगों को सुने। लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज होती है। दिलजीत ने आगे कहा कि मुझे पहले भी देश विरोधी कहा जा चुका है और अब भी शायद ऐसा ही कहा जाएगा,
किसान आंदोलन के बाद मुझे काफी विरोध और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। अब आगे जो होगा उसे भगवान संभालेंगे। इसी कड़ी में सोनू सूद ने भी एक पोस्ट किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से सोनू सूद ने लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं गले लगाने वाला चाहिए। इस मामले में रितेश देशमुख ने भी एक पोस्ट लिखा। रितेश ने कहा कि हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, जोरदार, साफ और बिना किसी डर के। वे हमारे लोकतंत्र की धड़कन और हमारे देश के भविष्य के असली निर्माता हैं। आइए हम उनकी बात सुने, उनका समर्थन करें और उन्हें सशक्त बनाएं। हमारे युवाओं की ऊर्जा, साहस और सपने ही उस भारत को आकार देंगे जिसे हम बनाना चाहते हैं। जय हिंद। इस मामले में युमा कुरैशी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट लिखा। युमा कुरैशी ने कहा कि आज की तस्वीरें मेरे जहन में लंबे समय तक रहेगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इतनी बेरहमी और लाठियों का इस्तेमाल होते देख मुझे बहुत दुख हुआ। इसे निश्चित रूप से ज्यादा सब्र, लोगों की बात सुनने और बातचीत के जरिए संभाला जा सकता था। हम भारत के लोगों ने ही सरकार को चुना है और आज हम ही सभी को सवाल पूछने और जवाबदेही की उम्मीद करने की जरूरत है। हम एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश है। जरूरी नहीं कि हम हर मुद्दे से सहमत हो, लेकिन हम इस बात से निश्चित रूप से सहमत हो सकते हैं कि बल का प्रयोग करने से पहले हर नागरिक की बात सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए। हर उस छात्र और नागरिक का सम्मान है जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मर्यादाओं के लिए खड़े होने का फैसला किया। जय हिंद। इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भूमि ने कहा कि देश का अपने युवाओं के प्रति ये फर्ज है कि ये सुनिश्चित करे कि आंदोलन हिंसक न हो और अपने मकसद से वे न भटके। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र बातचीत करने से बनता है। भूमि ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की और पेपर लीक और परीक्षा में विफलता, समान अवसर न मिलना और शिक्षकों की कमी के साथ छात्रों पर पड़ने वाले दबाव जैसे मुद्दों को उठाया। भूमि ने कहा कि मैं भले ही विरोध प्रदर्शन में कही हर बात से सहमत न हूं, लेकिन मेरा पक्का मानना है कि सार्थक बातचीत से ही सुधार की शुरुआत होती है। ये सब हमारे छात्रों के बारे में होना चाहिए। वहीं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी पुलिस की कार्रवाई पर रिएक्शन जाहिर करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तीखा तंज किया। उन्होंने लिखा, वर्दी पहनने के लिए आत्मा का, आत्मीयता का, सबका सौदा करना पड़ता है। ये मालूम नहीं था। क्या इस देश में कोई पुलिस वाला है जो खड़ा होकर बोल सके कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत है। इस मामले को लेकर विशाल ददलानी ने भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस की कार्रवाई पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देख लिया, मंदिर में, वोट में, पेपर में चोरी, बच्चे आवाज उठाएं तो सीना जोरी। अर्थव्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था तक जहां देखो वहां साफ नजर आती है इन जाहिल गुंडों की कमजोरी। वहीं ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा जा सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक्टर नसरुद्दीन शाह अपने बेटे इमाद और विवान शाह के साथ छात्रों के पक्ष में वहां पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। वे शांत भाव से खंबे के सहारे खड़े होकर प्रदर्शन में हिस्सा लेते दिखाई दिए। उनकी मौजूदगी ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं इस प्रोटेस्ट में शामिल होती शबाना आजमी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बता दें, इस प्रोटेस्ट को लेकर सोनम बाजवा, अदिति राव हैदरी और पार्वती थिरुवोथु जैसे कई एक्टर्स ने अपना मत रखा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो लगातार इस मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।